हाय, तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खुश रहें और अपना मन लगाते रहें, औरों का भी मन लगाते रहें। तो ये है अगला वीडियो उसका जो पिछली वाली पोस्ट की गई थी, और शेम सेट है आज भी। तो मोस्टली वो वीडियो और पहुंची, काफ़ी लोगों तक शेयर भी करी और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ आई इस पर। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, जो एक पोस्ट एक प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने शेयर किया था कि क्या होता है इसके बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी वीडियो के बारे में। काफ़ी सारे अलग अलग रिस्पांस भी आए लोगों के, और एक जो मैंने प्रोजेक्ट के बतौर वॉचिंग प्रोजेक्ट भी एक करने की कोशिश करी थी एफबी और फेसबुक की, यानी एफबी और व्हाट्सएप की तरफ से। तो अलग अलग रिस्पांस आए, तो काफ़ी सारे लोगों को उस पोस्ट से वो पोस्ट भी शेयर करेंगे। तो ऐसा लगा कि, या फिर शायद हो सकता है उस वीडियो से भी लगा हो बहुत से लोगों को, कि मैं सिर्फ एक ही पक्ष की बात कर रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट की, या फिर और कि इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ। तब कि मैं उस टाइम भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ अपनी बातें धर रहा था उस दिन भी और आज भी यही कह रहा हूँ। अब चलिए इस चीज़ को क्लियर इसलिए करते हैं कि बहुत से लोगों को लग रहा हो। पहली बात, मैं प्रशांत अपनी चीज़ों में हमेशा बहुत क्लियर रहता हूँ और क्लियर रहना पसंद करता हूँ, और बिना किसी के दबाव के और बिना किसी से डरे हमेशा अपनी बात कहना पसंद करता हूँ। और हमेशा मैं, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, आप कुछ देख लें, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे जानते हैं मेरा नेचर कैसा है और मैं किस टाइप का हूँ। नेवर गिव अप, और आपके लगे रहें और ईमानदारी सच्चाई निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं इन चीज़ों की। तो देखिए, अगर आप दोनों चीज़ में कंपैरिजन करें, अभी मैं बता देता हूँ हाथों हाथ बात आई। देखिए, खामियाँ गवर्नमेंट की भी रही, हमारी भी रही। अब जैसे आप बात ले लें किसी भी चीज़ की, जैसे चुनावों की अगर आप बात ले लें, तो अभी भी कितनी सारी रैलियाँ करी गई, कितने चुनाव हुए और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, आप सब जानते हैं क्या नतीजे रहे उसके। और अब बात आती है बहुत सी चीज़ों की, कि कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारा सिस्टम ऐसा है कि मान लेते हैं हम गवर्नमेंट के पास में एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, वो उन्हें निभाने की भी कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे हम इसमें सब? हाँ, जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके लिए बात करनी चाहिए और आवाज़ें उठानी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम लोग बनाते हैं, वो गलत है। जैसे अगर आप देखें तो कई तो नहीं है, अभी जितने लिमिटेड मामले आए हैं देखे हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी मना करके नोटिस जारी किए गए हैं बाकायदा कि नहीं है, कि और आपके केंद्र से मांग रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। और जब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस बात की जांच करने की कोशिश करी या पता चलता है तो ऑलरेडी स्टॉक है। और अगर देखा जाएगा उनकी सीसीटीवी को खंगाल के देखा गया तो पता चला कि वहाँ पे ही खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है बहुत से, यानी कि आपके कोरोना के पेशेंट जिस वार्ड में एडमिट हैं वहाँ पे आम नॉर्मल आ जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को? कालाबाजारी मुद्दे बहुत हैं। और यानी कि अगर आप देखें तो जब पहले लॉकडाउन लगा था तो बहुत से लोग ऐसे सारे भी थे जो ये बात कह रहे थे कि वायरस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन लोगों को परेशान करने के लिए लाया गया है, हमारी इम्यूनिटी ऐसी है वैसी है। उस समय उस हिसाब से लोग बात कर रहे थे। रही बात इम्यूनिटी की, तो देखिए वायरस का म्यूटेशन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है और ऑलरेडी होता है। जितना लोग पढ़ा है उसके बारे में, जितना मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है, विषाणु और आपके जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु और जीवाणुओं के बारे में। और बहुत से लोग पहले यही कह रहे थे कि नाम है, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, पहले की लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कि ये कुछ नहीं था, ये सब एक क्या नाम है सरकार का परेशान करना था या बहुत से लोगों को परेशान करना था, यानी कि बात ये ग्लोबल लेवल तक भी पहुंच रही थी धीरे धीरे हालांकि। और अब बात जब आई है नए म्यूटेशन के साथ में, इसमें अब आप सब हालात देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और ये बात भली भांति समझते हैं कि पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके क्या रिजल्ट बच गया। जो मैंने बात हमेशा कही थी कि अगर फर्स्ट लॉकडाउन में ही हमने उस समय भी बहुत कुछ झेला है, प्रवासी मजदूरों का पलायन आप देखेंगे, उसमें भी मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरीके से उन्हें घर भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। तब भी हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, झेला है, और आज भी देख रहे हैं। लेकिन इसका दोष सिर्फ एक तरफा उठा के सिर्फ मर देना ये सही नहीं है। गलतियाँ आज भी अगर आप देखें बहुत से लोग कर रहे हैं, अभी भी लॉकडाउन है, बहुत सी चीज़ों में लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन, नियमों का पालन। और रही गवर्नमेंट सिस्टम की बात में, तो उसमें भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अगर आप देखें, अच्छा आपको क्या लगता है कि कोई भी एक पार्टी जो आप बताएं कि बहुत पवित्र और सत्य होती है, हर एक पार्टी या कोई भी पार्टी आप ले लें, कहीं ना कहीं सब में प्रॉब्लम है। बस बात ये आ जाती है पब्लिक बतौर कि किसी में कम प्रॉब्लम है, किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है।
लेकिन अगर आप देखें, इसका उदाहरण देखेंगे तो अभी आप देखें, 5 राज्यों में, जितना मेरी जानकारी है, भी हो सकता है अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में भी, और एक दावा देखा गया था जिसमें 700 शिक्षकों की मृत्यु हुई। कौन है इनके जिम्मेदार? और आप देखेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, रैलियां हुई, भीषण से भीषण लोग आए, काफ़ी सारा मजमा लगा, प्रोटोकॉल की बढ़िया करके धज्जियाँ उड़ी। और रही बात इलेक्शन की, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि संविधान में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि इलेक्शनों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हर 5 साल में होते हैं, या फिर इसका कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। एक ही बात कहूँगा, बस संविधान में, नियम कानून में कहीं किसी को रैप्टा मारने की भी बात नहीं है, या थप्पड़ मारने की, हाथ उठाने की भी, लेकिन तब भी लोग ऐसी बहुत सी हरकतें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों चीज़ों को आपस में आप जोड़ें, लेकिन एक उदाहरण बतौर, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं है लेकिन लोगों के हित में की जानी चाहिए। और अगर आप देखें, रूलिंग पार्टी ही नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठा के देखें, किसने आवाज़ उठाई कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि सबको अपने रिजल्ट की पड़ी है। सब कुछ रुक सकता है लेकिन इलेक्शन नहीं रुके। सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने आवाज़ उठाई हो? हाँ, जब धीरे धीरे आंखें खुलती गई तो सबने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए, लेकिन आखिर में घुमा फिरा के झेलेगा कौन? पब्लिक। गलतियां सरकार की भी हैं, हमारी भी हैं। अब बात है कि एक दूसरे से दोषारोपण से अच्छा है जो गलतियां हैं उन्हें सुधारा जाए, और सुधारना ही अच्छा है अपने आने वाले समय के लिए। और जो आगे की बात है उसको किया जाए, और सुधार करने बहुत ज़रूरी है। और सरकार से कोई कंप्लेंट है तो उसे करिए और खुल की बात कहिए। और जो लोग फालतू की बीमर फैला रहे हैं, फालतू की स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यानी कि अभी आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि रिलायंस सऊदी से आए हुए सिलेंडरों पर ऑक्सीजन लेवल लगा रहा है। एक्चुअली पता किसी को होता नहीं, सत्यता की आप पहले थोड़ी सी जांच करें। देखिए, मैंने जितना पता करा वो दावा गलत है टोटली। वो खाली सिलेंडर कंटेनर्स थे जो सऊदी अरब से मंगवाए गए थे, रिलायंस की तरफ से, RIL की तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो भी नाम है शायद। और आपके उन टैंकरों में और उन टैंकरों में बहुत फ़र्क है। और वो सिर्फ 13 सेकंड की वीडियो थी जिसमें प्रूफ भी नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में वो सऊदी अरेबिया का टैंकर है, लेकिन प्रेस कटिंग के साथ लोग आ गए, अलग अलग तरीके की न्यूज़ लेके आए हैं। क्या कहें सर, इसे पॉलिटिक्स का नाम दे दें या मनुष्य की स्वार्थ, या क्या कहें? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, बातें बहुत हैं। और जो वैक्सीनेशन को लेके भी बातें चल रही हैं, देखिए मेरे जानने वाले भी हैं कुछ, जिनमें से एक बहुत करीबी हैं सर, जो हमारे साथ जिम में थे, उनके फादर की डेथ हुई। उन्होंने बताया, जैसा मुझे आज मुझे जानकारी हुई, उनका कोर्टिंग दावा ये था, जो मैं देखिए मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता और मैं सही से ही अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ हमेशा, आज भी, कि उन्होंने वैक्सीन ली थी 16 तारीख में, 16 अप्रैल में, या मतलब 16 अप्रैल में ही, या 15-16 के बीच में। और पेड में 250 उसके चार्जेस थे यहाँ से। और उसके बाद में, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का अगर रिस्पॉन्स या कुछ दिक्कत होती है तो 1 से 24 घंटे के अंतराल में उसका फ़र्क आना पता चल जाता है। शाम में उनकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने लगी थी, उनको बुखार वगैरह आ गया, ये है वगैरह। और बाकी उसके बाद में करीब 7-8 दिन के सफरिंग के बाद में उनकी डेथ हो गई, जिसका बहुत अफसोस है। और उनको जब आगे टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव थे, जितनी जानकारी मेरे पास आई। हालांकि मैंने उनसे पूछा सर से कि आपने इसके अगेंस्ट में डॉक्टर से कुछ कहा या कंप्लेंट वगैरह, तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा उनके बड़े भाई साहब भी सारी चीज़ें देख रहे थे। इन चीज़ों में भी है कि अगर वैक्सीनेशन से किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो खुल की चीज़ें सामने आनी चाहिए। और अगर किसी भी चीज़, अभी तक तो खैर देखिए, ये जो केसेस होते हैं, कोई भी केसेस होगा ऐसा, करोड़ों में एक के साथ कह लें या लाखों में एक के साथ कह लें, होता है, लेकिन जिनके साथ होता भी है ऐसा, बहुत दुख की बात है। और बाकायदा दुख तो होता है, क्योंकि जिनके घर से। और ये देख रहे होंगे आप वो पोस्ट जो मैंने पहले शेयर करी थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे इसमें क्या मतलब है, बहुत से लोग पता नहीं किन किन चीज़ कनेक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके के आए, काफ़ी मैंने समझाया लोगों को। हम सब जानते हैं इस समय क्या चल रहा है आपके पश्चिम बंगाल में और तरफ से। काफ़ी सारे लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा ये कि जो बयानबाजी की गई थी बीजेपी की तरफ से, ये उसका रिजल्ट है। ये ऐसे रिजल्ट होते हैं सर, कि बीजेपी ने कहा था कि 2 मई के बाद टीएमसी की गुंडे जान की भीख मांगेंगे, और अब उसका उल्टा रिवेंज ये है। गलत कोई भी करे वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। सवाल अगर उठाने वाली बात आएगी तो उठाए जाएंगे और जवाब मांगे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कहीं भी क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं। हाँ, ये है कि बहुत सी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के फैलाई जा रही हैं, वायरल वीडियोस गलत तरीके से पेश की जा रही हैं, या हर एक चीज़ जो की जा रही है वो प्लान्ड है। कुछ
जो ऐसी चीज़ें या दावे हो सकते हैं वो भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ भ्रामक हो ये ज़रूरी नहीं। बहरहाल इन चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए और खुलकर चीज़ें सामने आनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी को भी इसमें दखल देना ही चाहिए, कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ एक ही प्रदेश के या एक ही इसके लिए वो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक। और इस समय कोर्ट भी अपने दखल अंदाजियाँ दे रही हैं, सही है, वो उनके अधिकार हैं। कहना और सुनना गलत नहीं है किसी से, और जब बात आएगी देश हित की तो उस बातों को खुलकर कहा जाएगा और खुलकर रखा जाएगा। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। और जाते जाते उस पोस्ट के बारे में जो मैंने आपको दिखाया, वो एक प्रोजेक्ट बतौर मैंने शेयर करी थी FB और फेसबुक पर, FB फेसबुक बातें की सर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, कि क्या रिस्पॉन्स आते हैं और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं उसकी अलग अलग, और चीज़ें देखते हैं। और आपकी रही बात थी एक डिफरेंस दिखाने के लिए, और रेंडमली मैं अपने स्टेटस पर अपनी चीज़ पर अलग अलग तरीके को पोस्ट करता रहता हूँ, और कभी कभी कुछ चीज़ें रिसर्च के लिए होती हैं, कभी कुछ प्रोजेक्ट के लिए होती हैं, और बाकी बहुत सी ऐसी थिंग्स हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हर एक चीज़ के लिए सिर्फ एक ही नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं स्टेट्स की भी गलती है, और स्टेट्स की गलती है, और इलेक्शन कमीशन की जो गलती रही इस बार, और हमारी भी गलतियां बहुत रही हैं, आपकी, हमारी, हम, मेरी, सबकी। अब इससे अच्छा यही है सबसे अच्छा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर।